गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 3 जनवरी 2024 एंड वी मेड द प्रॉफिट टुडे ऑफ 40 पॉइंट। सो इजीली हम लोग ने 40 पॉइंट को बुक किया है। अभी मार्केट कुछ भी करे हम लोगों को कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मार्केट बहुत बुरा चल रहा है। सीरियसली स्पीकिंग मार्केट बहुत गंदा चल रहा है। ठीक है, तो अब कैसे ये वाला मोमेंटम को पकड़ लिए, बस यहीं तक क्यों टारगेट किया सब कुछ समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देखना होगा प्रीवियस डे का चार्ट। क्या हुआ था, गैप अप में हाई ब्रेकआउट में हम लोग ने सेल किया था। क्या क्या था, गैप अप में हाई ब्रेकआउट में सेल किया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो नहीं कि पहले लो ब्रेकडाउन किया फिर हाई ब्रेकडाउन किया तो अब ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है ये। क्योंकि देखिए ये मार्केट पहले नीचे से ही खुल के ऊपर गया था, तो अगर बीच कहीं से अगर कुछ ऐसा करता तो अलग सिनेरियो बन जाता। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न में कुछ भी हो तो हाई ब्रेकआउट में हम लोग ने सेल किया था। तो आज इसको नहीं करना है, सेम टू सेम कुछ हो। क्या हुआ फिर से, यहाँ पर देख सकते कि इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड। इधर देख सकते कि क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट गैप अप में खुला। इधर क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ऑलमोस्ट गैप अप में खुला। कितने पॉइंट का, 85 पॉइंट का ऑलमोस्ट गैप अप में खुला। तो जब 85 पॉइंट का गैप अप में खुला तो सिनेरियो क्या बन गया कि हाँ, तो अब गैप अप है तो अब ये वाला हाई ब्रेकआउट में हम लोग काम नहीं करेंगे, बस दैट्स इट। तो अब मार्केट में सडनली एक बहुत भयंकर एक फॉल आ गया। ठीक है, कितने का फॉल आ गया, मार्केट में फॉल आया 275 पॉइंट का फॉल आ गया। तो क्योंकि इतना भयंकर फॉल आ चुका है तो अब हम लोग का सिनेरियो क्या है कि चलो अब कुछ भी हो जाए, मतलब इसके साथ या जाएंगे या फिर कुछ दूसरा सिर्फ ढूंढने का कोशिश करेंगे। तब हम लोग को लग रहा था कि चलो अगर मार्केट यहीं से किसी भी तरीके से अगर पूरा का पूरा अगर ऐसा करता कि पूरा ये 47,500 का ब्रेकडाउन भी कर देता तो क्या होता, इसका डायरेक्ट ब्रेकडाउन आ जाता। तो क्योंकि इसका डायरेक्ट ब्रेकडाउन आ चुका है तो अब मार्केट में बहुत लोग सेल करके बैठ चुके होंगे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन आया है और इधर भी ये 47,500 का भी ब्रेकडाउन आया है। तो बहुत सारे लोग सेल करके बैठ चुके होंगे। तब जब हम लोग को प्रॉपरली अवेलेबल हो जाएगा तीन क्वेश्चंस का आंसर कि हम लोग किसको खाने के लिए जा रहे हैं, कौन सा सेटअप में जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं उसके लिए कौन एक्टिव हो रहा है। तो अब क्या क्या क्वेश्चंस का आंसर है कि देखिए, किसको खाने के लिए जा रहे हैं, यहां से जिसने भी सेल करके आया है इसका प्रॉफिट यहां तक कम करने के लिए जा रहे हैं, तो इसको खाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कौन एक्टिव हो रहा है यहाँ पर, जिसने भी 47,500 का ब्रेकडाउन में सेल करके बैठा है और ऊपर से डे लो का भी ब्रेकडाउन में सेल करके बैठा होगा, उसको खाने के लिए जाएंगे। ठीक है, और ऊपर से कौन सा सेटअप में जा रहे हैं, 100 नीचे आया है तो अब 50 ऊपर जाएगा, तो ऐसा सेटअप में हम लोग जा रहे हैं। तो तीनों क्वेश्चंस का जब आंसर हम लोग को मिल चुका होगा तो हम लोग बाई इजीली कर सकते थे। लेकिन अब ये सिनेरियो तो यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर क्या सिनेरियो बन गया कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ पर टाइम पास करने लगा मार्केट ने। मेरे मेरे को दिख रहा था कि एक सेकंड दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। ये वाला स्क्रीनशॉट देखते हैं, मार्केट इसी टाइम पे ना 47,500 के ऊपर बस ठहरा हुआ था। ठीक है, तब मेरे को डेटा में क्या दिख रहा था कि इधर से सेल अभी भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने देखा कि इधर से अभी भी सेल पॉसिबल है, तो मैंने सोचा कि चलो इधर से सेल होके, अभी ज्यादा देर नहीं हुआ है, कितना मिनट्स हुआ है, 1 2 3 4 5 6, लेस देन 10 मिनट्स हुआ है। ठीक है, तो इतना से होके पहले पूरा का पूरा एकदम सेल में आ जाओ। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर दो, डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन करो। ये डायरेक्ट ब्रेक डाउन तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत डायरेक्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब हम लोग यहां से बाइंग कर सकते थे। तो क्योंकि देखिए यहां से दिख रहा है कि अच्छा खासा बाइंग अवेलेबल था, इसके नीचे भी अगर देखिएगा तो और भी बाइंग अवेलेबल था। देखिए, अब देखिए यहाँ पर और भी नीचे का साइड दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ठहर गया कि चलो अब लग रहा है कि अब सेल में आएगा तो अब हम लोग यहाँ कहीं से बाइंग को पकड़ सकते थे डेटा की सहायता से। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा कभी भी डेटा पे पूरा का पूरा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि डेटा कभी भी बदल सकता है, ये चीज याद रखिएगा। आपको आपका एसएलएनटिंग का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है। पहले ही मैंने दिखा दिया कि एसएलएनटिंग का कॉन्सेप्ट में अगर यहाँ लो ब्रेकडाउन मिल जाता तो हम लोग क्यों बाई करते और कैसे बाइंग करते, तो ये प्रॉपरली हम लोग को कॉन्सेप्ट मिल चुका होता। ठीक है, तो इसीलिए डेटा के भरोसे में हम लोग नहीं रहते और बाइंग को पकड़ लेते। लेकिन अब क्या सिनेरियो बन गया कि मार्केट ना बहुत देर से मेरे को दिख रहा है कि 47,500 के ऊपर टाइम पास कर रहा है, मतलब क्या कि इधर से लोगों को बाई करवा रहा है। तो अब मेरे को एक ही सिर्फ दिख रहा है, अगर अब ये 47,500 का लेवल को ब्रेक डाउन करे और करके अगर आप बोलेगा कि अभी भी तो बाइंग आ सकता है, अभी भी बाइंग हम लोग कर ही सकते थे क्योंकि 47,500 का ब्रेकडाउन तो आ ही चुका है, नहीं भाई अब बाइंग नहीं करना है।
क्योंकि यहाँ पर मार्केट नीचे आया, आके बहुत सारा टाइम पास करवाया। ठीक है, जब टाइम पास करवा रहा है मतलब कि इधर बायर्स को बाई करवा रहा है, तो अब जब इधर बायर्स को बाई करवा के फिर मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया है, मतलब ये ऑथेंटिक ब्रेकडाउन है। दो तरीके का ब्रेकडाउन होता है, मैंने ऑलरेडी एसएलएनटिंग अब जिससे भी सीखे होंगे या फिर मैं जिसको फॉलो करता हूँ हिमांशु भाई, उन्होंने भी दिखाया है कि मार्केट अगर ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल को ऐसे डायरेक्टली तोड़ा तो रिवर्स होगा। ठीक है, और अगर मार्केट इधर से आया, आके फिर थोड़ा बहुत टाइम पास किया, टाइम पास करके अगर तोड़ दिया, तो ये ऑथेंटिक ब्रेकडाउन है। मतलब क्या कि ये एक्चुअल ब्रेकडाउन है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं है। जो ये यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ और हम लोग ने ये बाई करके प्रॉफिट को पकड़ लिया, तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं है, ये है ऑथेंटिक ब्रेकडाउन। लेकिन हम लोग क्या ये ब्रेकडाउन को पकड़ के पैसा कमा पाए? नहीं कमा पाए। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा 100-50 में ड्रॉ करते हैं। हम लोग इंतजार करते हैं कि ये यहाँ पर ये वाला जोन तक आए। मतलब क्या कि सिनेरियो ऐसा बनता कि नीचे आया, अब टाइम पास किया, ऐसे थोड़ा बहुत टाइम पास किया, अब ये यहाँ पर अपना जोन में आना चाहिए, फिर हम लोग बाइंग को सेलिंग को पकड़ सकते थे टिल ये वाला नीचे तक, मतलब ये वाला ब्रेकडाउन या फिर लेटेस्ट स्विंग तक हम लोग इसको पकड़ सकते थे जब अपना जोन में आए तब ओनली। लेकिन ये अपना जोन में नहीं आया तो हम लोग पकड़े नहीं, तो ऐसा सिनेरियो बनता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे अगर टाइम पास करके अगर ब्रेकडाउन करवा रहा है तो ये ब्रेकडाउन एक्चुअल ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोग ठहर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ठहर गए हम लोग, और फिर हम लोग को यहाँ पर दिख गया कि यहाँ पर जब ठहर गए तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब यहाँ पर कभी भी सेल आ सकता है और ये ऑथेंटिक सेल हो जाएगा। तो अब कुछ काम किए नहीं। फिर हम लोग को डेटा में भी दिखा, एक सेकंड देखिए, इधर से डेटा में भी दिख रहा है कि मार्केट एक बार अगर ये अपना 0.5 पॉइंट्स का जोन तक आ जाए ना, तो भयंकर सेलिंग, बहुत सारा सेलिंग दिख रहा है। ऊपर नीचे तो बाइंग है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ से बहुत सारा सेलिंग दिख रहा है, तो एक अच्छा खासा सेलिंग पॉसिबल है अपना 0.5 0.6 का जोन से। ठीक है, तो अब देखिए डायरेक्टली क्या सिनेरियो आया कि इधर से अभी भी बाइंग के लिए हम लोग को ललचा रहा है कि चलो बाइंग कर लो, बाइंग कर लो, बाइंग कर लो। लेकिन काहे बाइंग करेंगे? 47,500 के ऊपर खड़ा है ये। ठीक है, और अगर ये एक्चुअल अभी ये अगर ब्रेकडाउन करेगा तो ये ऑथेंटिक ब्रेकडाउन होगा, जिसमें पैसा मतलब हंटिंग होगा, लेकिन हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे क्योंकि 0.5 पॉइंट्स का जोन तक मार्केट नहीं आया। सिंपल थिंग है। तो अब देखिए मार्केट में ये वाला सेल को मैंने पकड़ लिया, तो कैसे पकड़ लिया उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी अभी ये सेल आएगा, अभी ये सेल अच्छा खासा सेलिंग आएगा क्योंकि डेटा में भी दिखा रहा है कि सेल आने वाला है। हाँ प्रॉपरली अभी सेल आएगा, ये जो जोन पे गया है ना इधर से सेल आएगा। दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, एक सेकंड अभी दिखाता हूँ आपको। ये वाला देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड गलती हो गया फिर से। हाँ यहाँ पर दिख रहा है, तो अब देखिए यहां से अभी मैंने क्या दिखा, ये वाला जो जोन पे आया है 0.5 0.6 का, अब यहां से देखिए एक अच्छा खासा सेलिंग अवेलेबल दिख रहा है, तो अब यहां से एक वैलिड सेलिंग फिर भी पकड़ सकते थे। ठीक है, अब इधर देखिए अभी भी, एक सेकंड, ये बहुत घटिया चीज है। अब यहां से देखिए ये वाला सेलिंग आने वाला है, और ऑप्शन के चार्ट में भी प्रॉपरली अगर आपको बाइंग के लिए एक प्रॉपर इंक्रीजिंग वॉल्यूम का सेटअप मिल गया, मतलब ये वाला अगला कैंडल में अगर प्रॉपरली आपको इंक्रीजिंग वॉल्यूम मिल गया, तो यहां से एक एंट्री बनाना पॉसिबल है। लेकिन हम लोग का टाइम एक्सपायर हो चुका है, 10:38 ऑलरेडी डन है। ठीक है, देखिए तो 10:38 क्योंकि ऑलरेडी बच चुका है, तो अब हम लोग काम नहीं करने वाले, तो सिंपल थिंग है। तो अब देखिए यहां से हम लोग ने कैसे पकड़ लिया। अब यहां से अच्छा खासा बाइंग करवा के जब थोड़ा बहुत बायर्स को प्रॉफिट दिखाने लगा, तो मैंने सोच लिया कि चलो मार्केट ने मेरा जोन तक तो नहीं आया है, लेकिन एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट डन किया है। मतलब दो तरीके से देखिए, अभी यहां से एक रिट्रेसमेंट हुआ है, ये क्या ढंग का रिट्रेसमेंट है? नहीं है। और जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ था तो हम लोग को ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में प्रॉपरली हम लोग को चार्ट में सिर्फ नहीं दिख रहा था, तो हम लोग ने काम नहीं किया। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपरली हम लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन अब यहां से क्या दिख रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट हम लोग का 0.5 पॉइंट्स का जोन के करीब करीब आ गया, तो मैंने तुरंत इसको चेंज करके हाई से मूव करके इसको क्लोजिंग प्राइस पे लाया, और क्लोजिंग प्राइस पे जब लाया तो दिख रहा है कि प्रॉपरली 0.5 पॉइंट्स का जोन तक मार्केट पहुंच चुका है। ठीक है, तो क्योंकि 0.5 0.6 का तक मार्केट प्रॉपरली पहुंच चुका है, तो अब ये सेलिंग परफेक्ट है, परफेक्ट सेलिंग है। ठीक है, ऊपर से हम लोग को ऑप्शन के चार्ट में भी देखिए वॉल्यूम, भयंकर वॉल्यूम हम लोग को दिखा कि एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल वॉल्यूम है यहाँ पर, तो यहाँ पर इजीली एक एंट्री बन सकता है। और ऊपर से सेटअप में देखिएगा कि यहाँ पर लो का, ये है लो, ये कैंडल ने प्रॉपरली लो का ब्रेकडाउन सेटअप दिया है। इधर ऑप्शन बाइंग में देखिएगा कि ये है हाई,
ये कैंडल ने प्रॉपर्ली हाई का ब्रेकआउट सेटअप भी प्रॉपर्ली दिया है। जब सब कुछ प्रॉपर्ली हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग ने बस एंट्री बनाया यहाँ पर, मतलब क्लोजिंग में एंट्री बनाने वाले थे, लेकिन थोड़ा बहुत क्लोजिंग से बस थोड़ा पहले ही कर लिए क्योंकि इतना भयंकर वॉल्यूम दिख रहा है, और बस क्लोजिंग से 1-2 सेकंड पहले कर लिया तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर हम लोग का एंट्री बन गया। तो उसमें कोई गम नहीं है, प्रॉपर्ली अब यहाँ पर एंट्री बन सकता है, ठीक है, प्रॉपर्ली यहाँ पर एंट्री बन सकता है सेलिंग के लिए। अच्छा खासा सेलिंग अभी यहाँ से पॉसिबल होगा। ये अगर कैंडल अगर क्लोज कर देगा अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ही ऐसा, और कैंडल साइकोलॉजी भी अच्छा खासा है, और आपका डेटा में भी एक बहुत अच्छा सेलिंग दिख रहा है। डेटा में भी देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर डेटा में देखिए बहुत अच्छा सेलिंग पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग है, लेकिन ये सेल होके मार्केट आएगा, ठीक है, और ये सेलिंग चालू भी हो चुका है। अब ये देखिए सेलिंग चालू भी हो चुका है, अच्छा खासा सेल आ रहा है, वॉल्यूम भी आ गया, तो अब यहाँ पर एक एंट्री बन सकता है। तो अब इसको मेरे को मैटर नहीं है क्योंकि अभी ये मेरा काम नहीं है, तो छोड़ दीजिए। तो अब यहाँ से देखिए प्रॉपर्ली हम लोग ने इसको पकड़ लिया, और यहाँ से ये एक एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा भाई कि यहाँ से मैंने एंट्री नहीं किया, मतलब फिब को यहाँ से ड्रॉ नहीं किया और फिब को यहाँ से ड्रॉ किया, और यहाँ से बिल्कुल हम लोग ने एंट्री बनाया। और एक चीज अब दिखता है कि मार्केट में मैंने बिल्कुल 40-80 पॉइंट ही क्यों टारगेट किया कि जो स्विंग में हम लोग एंट्री बना रहे, देखिए यहाँ पर ये सेल में हम लोग एंट्री को बना रहे, ठीक है। तो अब ये सेल का अगेंस्ट का जो प्रीवियस मोमेंटम था, मतलब कि रिवर्स फिब मोमेंटम जो था, तो उसको मैंने कैलकुलेट किया, ऊपर तक कैलकुलेट किया। देखिए तो अब मेरे को आसानी से दिख गया कि 0.7 का लेवल लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया होता है, तो बिल्कुल वहीं तक मैंने टारगेट किया, और 80 पॉइंट। हाँ, अगर ये आज अगर 60 पॉइंट का मेरा रिस्क होता कि चलो आज नॉर्मल डे है और 60 पॉइंट का अगर रिस्क होता, तो शायद मैं 60 पॉइंट ही पकड़ के निकल आता, ठीक है, क्योंकि 0.6 का लेवल जो पॉसिबल नियरेस्ट टारगेट होता है वो। आज देखिएगा कि मेरे को जब ऑलरेडी 80 पॉइंट का मेरा जब स्टॉप लॉस था, तो मैंने क्या काम किया कि चलो मेरे को जब 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मेरे को 80 पॉइंट का टारगेट तो चाहिए ही चाहिए, और मेरे को दिख गया कि 0.7 का लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया इधर से अवेलेबल है, तो मैंने इसीलिए यहाँ तक ही बिल्कुल टारगेट किया, और ऑप्शन के चार्ट में एक ही कैंडल में मेरे को डायरेक्टली टारगेट पे मिल गया बहुत आसानी से। तो बस यही था आज का वीडियो। तो प्रॉपरली रिट्रेसमेंट भी हुआ है और प्रॉपरली रिट्रेसमेंट नहीं भी हुआ है, ठीक है। एक देखिए प्रॉपरली 0.5 पॉइंट्स का जोन तक नहीं पहुंचा है, लेकिन एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हुआ है, मतलब ये बस एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट किसे बोला जाता है। तो ये जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा तो मार्केट में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओ, और एक चीज बोल देता हूँ कि हमेशा ना, कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए मार्केट में, हमेशा डेटा के सहायता से काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि डेटा एक बहुत भयंकर चीज होता है। डेटा कभी भी मुड़ सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। आपको अगर उधर से एसएल हंटिंग का कन्विक्शन अगर दिख रहा है प्रॉपर्ली, अगर आपको सिर्फ सब कुछ मिल रहा है, तो ही बस काम कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, एसएल हंटिंग को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।